क्या आपको पता है कि अगर आप मार्स की मिट्टी को अपने खाली हाथों से विदाउट ग्लव्स लोगे तो क्या होगा? और क्या आपको ये पता है वर्ल्ड रैट डे चूहा का दिवस कब होता है? और मान लो स्पेस में किसी इंसान की मौत हो जाती है, स्पेस में किसी तरह कोई मर जाता है, तो वहां पे क्या किया जाता है उसकी बॉडी को? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना बहुत ही कुछ मिस कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा दैट्स अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी को 42 साल लगे $1 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंचने में, और वहीं $1 बिलियन से $2 बिलियन तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 साल लगे। बस ये बताता है कंपाउंडिंग के पावर को। यानी शुरू का जो अचीव करना होता है हमें किसी भी फील्ड में, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, पर एक बार पहुंच गए आप एक अच्छे लेवल पे, उसके बाद और तेजी से ग्रो होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूट्यूब का एग्जाम्पल दूं तो शुरू के 100 और 1000 सब्सक्राइबर करने में जो मेहनत एक इंसान को लगती है, वो मेहनत बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाने पे नहीं लगती है। फैक्ट नंबर 9, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप इसका आंसर करना। क्या आप सोचते हो कि आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में करो। आप में से कुछ लोग जो कि ना आंसर किए हैं वो ट्रू सेंस में नॉलेज सीकर हैं, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज ज्यादा होगा उतना ही आपको रियलाइज होगा कि आपको बहुत ही कम पता है, और आप जितना हम्बल रहोगे, जितना शांत रहोगे, आपकी नॉलेज उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। फैक्ट नंबर 8, आपने बचपन में लेजर से खेला होगा, बट क्या आपको लेजर का फुल फॉर्म मालूम है? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म ये है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। फैक्ट नंबर 7, इंसान के बॉडी के बारे में बहुत ही अजीब सी मिस्ट्री है, वो है आपके नाक के बारे में। आपके नाक की एक स्मेलिंग पावर होती है, लेकिन ये पावर एक टाइम पे हजारों गुना बढ़ जाती है। कब? आपको पता है जब बारिश हो रही होती है और बारिश का पानी किसी मिट्टी वाले एरिया को भिगो रहा होता है, तब आपको एक अच्छा सा स्मेल आ रहा होता है मिट्टी और पानी का, जिसे पेट्रिकोर कहते हैं। वो जो स्मेल है उसको हमारा जो नोज है बहुत ही अच्छे से सेंस कर लेता है। नॉर्मल जो पावर है नाक का, उससे तो बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक चीज के लिए हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है उसमें नाक को इतनी शक्ति दी गई है, और वो भी बारिश का जो पानी है मिट्टी को भिगो रहा होता है, जो स्मेल आ रहा होता है उसके लिए। तो इसका क्या सेंस बनता है? क्या इसका कोई इवोल्यूशनरी रीजन है? तो जी हाँ, इसका इवोल्यूशनरी रीजन है। क्या है कि पुराने समय में बारिश फसल के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो नेचर ने फाइंड किया कि ये जो सेंट है, जिस सेंट का मीनिंग है बारिश, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इवोल्यूशन ने नाक को इस सेंट के लिए बहुत ही तेजी से इवॉल्व कर दिया, और हम लोग को इसलिए इतना अच्छा लगता है ये सेंट, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर थे जो इसी रेनी वेदर पे डिपेंडेंट थे, और जो कैमल होते हैं डिजर्ट में, वो भी इसी पेट्रिकोर को स्मेल करके पानी के सोर्स को ढूंढते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हर साल अप्रैल 4 तारीख को वर्ल्ड रैट डे होता है, यानी चूहों का दिवस? तो क्या आपने 4 तारीख को वर्ल्ड रैट डे बनाया था? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है कि कंपनी में कुछ ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नासा जो है, इसका भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है। जैसे ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, रॉकेट फेल हो गया तो क्या करेंगे, बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे। लेकिन नासा के पास एक चीज का प्रोटोकॉल नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द ऑडियंस। वो ये है कि अगर स्पेस में कोई मर जाता है तो वहां पे उसके बॉडी के साथ क्या करेंगे। जी हाँ, इस इम्पोर्टेंट चीज का प्रोटोकॉल अभी नासा के पास भी नहीं है। अगर कोई स्पेस में मर जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ज्यादातर पांडा जो होते हैं दिन के 70% टाइम खाते वक्त बिताते हैं? जी हाँ, 24 घंटे में से 16 से 17 घंटे ये पांडा खाते हुए ही बिताते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है आप कोई चीज जब किसी को समझाते हो, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो कुछ काम करने जा रहा है और वो गलत होने वाला है, आपको पता है, और आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, फिर भी वो नहीं मानता है। या फिर इस बात को देखें कि हम लोग में से इन जनरल लोग जो अपने में बिलीव करते हैं, हमेशा उसी पे अड़े रहते हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अगर आप उनको लॉजिकल प्रूफ दो, अच्छा खासा एविडेंस दो, फिर भी वो नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर छुपा है ब्रेन्स के न्यूरल नेटवर्क्स में। जब कोई नशे का शिकार हो जाता है तब उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में वैसा न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, और न्यूरल नेटवर्क को चेंज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी को आईपीएल बहुत पसंद है और वो देखता है, तो आईपीएल देख के उसको बहुत मजा आता है, तो आईपीएल देखने में अच्छा लगता है, बस उसके माइंड में न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो गया है।
इस चीज का आदत छुड़ाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में 30 साल की एक महिला जिसका नाम था नताशा हैरिस, उसकी मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि वो हर दिन 10 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो 10-10 लीटर डेली पीती थी। और रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है जो रेगुलरली इतना सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करता हो कि डेली का 10 लीटर उसका फिक्स हो। 10 लीटर में जो मात्रा शुगर का और कैफीन का होता है, ये आपकी बॉडी में इंटेंस डिसबैलेंस करने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर आपने मार्स की मिट्टी को टच कर लिया बिना ग्लव्स के, बिना प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट के। जैसे आप धरती की मिट्टी को उठाओगे नॉर्मली, तो यहाँ तो हम लोग जन्म लिए हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने खाली हाथों से मार्स की मिट्टी को उठाओगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, मार्स की मिट्टी की टॉक्सिसिटी रिसर्च हुई थी कि कितना जहरीला है। तब ये पता चला कि मार्स की मिट्टी में परक्लोरेट कंपाउंड होते हैं जिसमें कि क्लोरीन होता है, जैसे कि कैल्शियम परक्लोरेट। ये केमिकल ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है और यहाँ तक कि प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक है। 2013 में एक स्टडी हुआ था इसी को लेकर, जिसमें कि ये पता चला कि मार्स की जो ये मिट्टी है वो धरती के प्लांट्स को भी नुकसान करता है। और मार्स की मिट्टी के अंदर ओलिविन पैरोक्सिन और फेल्डस्पार भी है। धरती में जो माइनिंग होता है तब जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल और सिलिकेट्स निकलते हैं अंदर से, वही चीजें नॉर्मली मार्स की मिट्टी में पाया जाता है, जिससे कि लंग्स डिसीज होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो बहुत सारे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड मार्स की मिट्टी में पाए गए हैं, और वो ब्लो कर दिया जाए किसी के ऊपर एक मिट्टी की तरह, तो वो आपके लंग्स को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएंगे। तो अभी तक जितनी स्टडी हुई है, अभी तक यही पता चला है कि मार्स की मिट्टी इंसानों के लिए टॉक्सिक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।